अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और बहुत दिनों बाद मैं ये रूटीन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग रूटीन का। ज़्यादातर मैं मॉर्निंग का ही रूटीन जो है शेयर करती हूँ, क्योंकि इसी टाइम पे मेरी टर्न होती है, इसी टाइम पे मैं कुकिंग करती हूँ। तो बस इसीलिए इस टाइम का ही मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स आ गए थे, तो बस वही रख रही थी। सबसे पहले मैंने एग बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि वो मैं सारुन को देती हूँ एवरीडे, और कभी कभी नहीं भी देती, लेकिन ज़्यादातर कोशिश होती है कि कुछ तो प्रोटीन जाए उसके अंदर, क्योंकि वैसे भी वो बहुत मुश्किलों से खाता है, वेजिटेबल्स तो खाता ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, तो जिस वे में भी आप दें तो ज़रूर दें प्रोटीन, जिससे मिले बच्चों को। और यहाँ पे मैंने सोचा आज मैं पालक बना लेती हूँ, बहुत ही ताज़ी दिख रही थी, अभी अभी आई थी। तो बस ये मैं कट कर लूँगी जल्दी से, और सब्ज़ियाँ बना लूँगी, और जो भी मेरे काम है सब मैं करती जाऊँगी, और आपको भी साथ ही साथ दिखाती जाऊँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। वैसे तो बोला जाता है कि पहले ना भाजी जो होती है कोई भी, उससे पहले वॉश करते हैं, उसके बाद कट करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ये नहीं जमता। मैं पहले कट कर लेती हूँ, उसके बाद में वॉश करती हूँ, तो ये वाला ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से करने से ना बहुत अच्छे से वॉश हो जाती है जो भी सब्जियाँ होती है, वेजिटेबल्स। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और इस तरह का एक कंटेनर होता है ना, जैसे नेट वाला होता है, तो इसमें बहुत अच्छे से जो पानी है ड्रेन हो जाता है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ ये सब्ज़ी। साथ ही साथ मैंने दाल भी चढ़ा रखी है एक साइड। आज मैंने कपड़े भी डाल दिए थे मशीन में वॉश होने के लिए, बहुत सारे हो गए थे, 3-4 दिन होते हैं, और कपड़े इतने हो जाते हैं ना कि बस ज़रूरी हो जाता है धोना। तो बहुत कपड़े निकलते हैं मेरे घर पे, क्योंकि बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और जॉइंट फैमिली है। तो एवरीडे हमारे यहाँ कपड़े धुलते हैं। बस हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते होंगे जिसमें हम लोग कपड़े हमारे घर में नहीं धुलते, बाकी एवरीडे तो धुलते ही हैं। कपड़े डालने के बाद मैं यहाँ पे फ्रीज़ को भी वॉश कर लूँगी, सॉरी, थोड़ी सी क्लीन कर लूँगी क्योंकि बहुत जल्दी ना ये गंदी होती है, बार बार गंदी होती जाती है। इतनी बड़ी है, इतने सामान होते हैं ना इसमें, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सब्जियाँ या कुछ निकालो तो कुछ गिर जाता है, कुछ दाल गिर जाती है। इस चक्कर में ना थोड़ा सा क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी एवरीडे ना करना ही पड़ता है। भले टचअप कर लूँगी थोड़ा सा, लेकिन करना तो पड़ता ही है। अब जो बची हुई वेजिटेबल्स है वो भी मैं रख दूँगी, क्योंकि फ्रीज़ मैंने क्लीन कर ली है अच्छे से। और एक चीज़ तो हम सब के साथ होती ही होगी, जब भी मैं फ्रीज़ जब क्लीन करती हूँ तो कोई ना कोई पार्ट जो है फ्रीज़ का मुझसे गिर जाता है, और फिर मुझे उसे फिर से पूरा अच्छे से रखना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। तो काम इस तरह से बढ़ जाते हैं। ये जो हम हाउस वाइफ्स होती है ना, ये इतने काम करती है दिन भर में कि कुछ दिखाई नहीं देता किसी को। और जैसे ही हम बैठते हैं ना, फ़ोन लेके बैठते हैं, या फिर हम अपने रूम में जाते हैं लेटने के लिए, आराम करने के लिए, तो पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं और देख लेते हैं कि हम बस आराम ही कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि हम कुछ करते ही नहीं है। आप में से भी ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें ये हर रोज़ सुनने मिलता होगा कि तुम लोग करते क्या हो। और मुझे भी ये डायलॉग ना दिन में 3 से 4 बार सुनने के लिए मिलता है कि हम करते क्या है, और हम क्या करते हैं ये हर कोई जानता है, लेकिन बोलना नहीं चाहता कोई भी। एक बात तो लेकिन मैं कहूँगी सबसे, जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो हाउस वाइफ्स करती है ना, ये कोई भी और नहीं कर सकता।
हमें इतना पेशेंस रखना पड़ता है ना कि पूरे साल भर में मुश्किल से 1-2 दिन ही होते होंगे जिसमें हमें छुट्टियां मिलती होंगी। बाकी पूरे टाइम तो हमें एवरीडे काम करना ही होता है, कोई छुट्टियां नहीं मिलती। एक दिन भी हम आराम करने का सोच नहीं सकते। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि हमारी नींद जो है खुलते ही साथ हम किचन में ना गए हों, ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हम कहीं हॉलिडे मनाने के लिए चले जाते हैं तो बस उस बीच हमें रेस्ट मिल जाता है, और इसीलिए ही शायद जो हाउसवाइफ होती है ना बहुत डिस्टर्ब होती है, चिड़चिड़ा जाती है और सारा गुस्सा ना अपने बच्चों पे ही निकाल देती है। तो मैं भी ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ कभी-कभी, लेकिन मैं मैसेज देना चाहूँगी अपनी ऑल जो भी यूट्यूब फैमिली है मेरी, उनमें जो वुमेन्स है वो दिन भर में ना एक ऐसा काम ज़रूर करें जो उन्हें पसंद हो, पर्सनली उनका फेवरेट काम हो, तो वो काम वो ज़रूर करें। तो बहुत ज़्यादा ना आप बच सकते हो चिड़चिड़ेपन से, और मैं यही करती हूँ दिन भर में एक बार मैं ऐसा काम ज़रूर करती हूँ जो बिल्कुल मुझे पसंद है और मैं इग्नोर नहीं करती उसे, और वो मैं ज़रूर करती हूँ, इंजॉय करती हूँ मी टाइम। तो आप भी करना अपने डिप्रेशन से दूर रहने के लिए। तो यही बस मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी। वैसे बातों बातों में ना मैंने बहुत कुछ कह दिया है और बहुत सारी बातें हो गई है, और बातों बातों में मैंने नाश्ता भी बना लिया था, और आज मैंने नाश्ते में बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया है, उपमा। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने खुद नहीं खाया था, मैं कुछ और खा ली थी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को यही ब्रेकफास्ट दिया था आज। मेरे हस्बैंड को ना हफ्ते में एक बार उपमा ज़रूर पसंद आता है, तो मैं उन्हें एक बार दे देती हूँ। और यहाँ पे पालक और आलू की सब्ज़ी भी बन गई है, और इसमें ना मैगी मसाला आप डाल दोगे ना तो बहुत ही इसका टेस्ट ना एकदम डिफरेंट आ जाता है और बहुत ही अच्छी लगती है ये। वैसे आज का डे अच्छा ही था क्योंकि एक पार्सल रिसीव हुआ था मुझे, और इसमें बहुत ही प्यारा सा गाउन है, एंड जैसा मैंने देखा था ना एग्जैक्टली वैसे ही आया था। तो मैं बहुत जल्द एक ब्लॉग डालने वाली हूँ जिसमें मैंने जितने भी अपने आउटफिट्स मंगवाए हैं ना उन सब के बारे में बताऊँगी, रिव्यू करूँगी प्रॉपरली, तो वो ज़रूर देखना आप लोग। पार्सल रिसीव करने के बाद मैं चली गई थी अपने बाकी सारे काम करने के लिए ऊपर, और फिर मैंने शाम में व्लॉग जो है फिर से स्टार्ट किया था। और यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ कि बेडशीट आप कितने अच्छे से अपने बेड को बना सकते हैं। तो ये सिंपल सा मैंने जो चादर है उसे बिछा लिया है नॉर्मली, और चारों ही साइड पे ना मैं ऐसे गठान बांध लूँगी, और थोड़ी सी गहरी गठान बांधनी है जिससे कि जो पल्ला है पूरा गद्दे के नीचे आ जाए, और इस तरीके से ना ये फंसी रहती है गद्दे में, तो ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती है, ख़राब नहीं होती। और एक बार आप इसे इस तरीके से सेट करोगे ना तो ये दिन भर बहुत अच्छे से चल जाती है, और दिखने में भी ना बहुत ही अच्छी दिखती है, क्लीन दिखती है। तो इस तरीके से ना आप ज़रूर ट्राई करना एक बार, तो आपका भी बेड बहुत ही सुंदर लगेगा। वैसे आजकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन ना इस टाइप की बेडशीट भी मिलती है जिसमें इलास्टिक होती है चारों साइड पे, चारों कॉर्नर में, तो वो भी बहुत ही अच्छी होती है। मेरे पास एक है, मैंने फ्लिपकार्ट से उसे मंगवाया था। तो हर चादर बहुत सारी नहीं है मेरे पास, तो नॉर्मली जो ये बेडशीट होती है ना इसमें मैं इस तरीके से गठान बांध के ना इसे चला लेती हूँ, बहुत अच्छे से ये चल जाती है, दिखने में भी ना बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन इस तरह की ना बेडशीट बनाने के लिए ना जो बेडशीट होती है वो बहुत ही बड़ी होनी चाहिए, किंग साइज़ की होनी चाहिए, तभी आप इसे बना सकते हो, इस तरीके से गठान बांध सकते हो। अगर छोटी होगी ना, शॉर्ट होगी, तो फिर गठान भी नहीं बनेगी, और फिर वो गठान जो है गद्दे के नीचे भी नहीं जाएगी, तो इस तरीके से फिर वो नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। इवनिंग में वैसे तो मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, तो ये सारे काम लाज़मी मुझे करना होता है, चाहे कपड़े प्रेस करना हो, अलमारी जमाना हो, बेड बनाना हो, तो ये सारे काम मैं इसी टाइम पे ही कर लेती हूँ। तो आज मैं आतिफ़ और ज़ारून की जो अलमारी है उसे सेट कर लूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इसे देख नहीं रही थी, सारे कपड़े इधर-उधर बिखरे हुए थे, और ये लोग खुद से निकालते हैं ना तो कुछ दिनों बाद इसे सेट करना पड़ता है, नहीं तो कपड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, ज़ारून के या तो ऊपर हो जाते हैं या फिर आतिफ़ के नीचे हो जाते हैं, तो बस यही।
तो गाइज़ यही था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, लाइक करना एंड जो नए हो वो सब्सक्राइब करना। मिलूँगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।